students, I am Vishal Mishra. In today's class, I will teach you motion of class 9th. So what is motion? हम लोग सबसे पहले देखते हैं motion क्या है. When an object changes its position with respect to time, the object is said to be in motion. जब कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी जगह को चेंज करते रहता है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. जैसे हम 9 बजे अपने घर से निकले तो हम देखेंगे पेड़ है वहां पर, हम 10 बजे आते हैं तभी भी देख रहे हैं पेड़ वहां पर है, इसका मतलब वो पेड़ जो है वो मोशन में नहीं है. लेकिन यदि हम मान लीजिए देख रहे हैं तो 9 बजे यदि किसी भी कार की कोई पोजीशन है और 10 बजे हम देखते हैं उस कार की कोई पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब उस ड्यूरेशन में कार जो है मूव हुई थी. तो ये होता है मोशन. मोशन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, फिर एक होता है वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, वो कार अपने स्ट्रेट रास्ते में ऐसे सीधा सीधा जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक एथलीट है, वो यदि रेस में दौड़ रहा है, वो ऐसा अपने ट्रैक में जो है वो ऐसे दौड़ रहा है, तो ये जो है सर्कुलर मोशन हो गया. रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, वो रोटेशनल मोशन हुआ. वाइब्रेशनल मोशन जो होता है, वाइब्रेशनल मोशन टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कोई चीज मूव कर रही है, उसको जो है हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं. ठीक है. अब हम इसके आगे देखते हैं. ठीक है. तो आप जो है कभी कभी क्या होता है, हमको मोशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से दिखती है, कभी कभी हम इनडायरेक्टली फील करते हैं कि मोशन है. जैसे आपको एक बस या ट्रेन जाती हुई अपनी आंखों से दिखती है, हाँ, उससे हमें पता चलता है कि वो चीज मूव कर रही है. लेकिन क्या आपने हवा को चलते हुए देखा है? लेकिन हवा चलती है, तो हवा के चलने का एहसास हमें कैसे होता है, वो पता कैसे चलता है? जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो उसे पता चलता है कि जो है हवा चल रही थी. तो हवा में मोशन था, लेकिन वो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, वो इनडायरेक्ट मोशन होता है जिसमें हम किसी और चीज के रेफरेंस से उसका पता लगाते हैं. अब जब कभी भी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो हमने अभी बताया था कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहता है. मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ हो जाएगा. तो इसकी एक्चुअल पोजीशन ट्रेस करने के लिए, किसी भी एक स्टैंड पर इसकी पोजीशन ट्रेस करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट तय करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा. वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन. किसी भी एक सवाल में हम एक रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, उसके रेफरेंस में हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करते रहेंगे. दैट रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. अब इसी में एक टर्मिनोलॉजी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. क्वांटिटीज जो होती है दो तरीके की होती हैं, स्केलर और एक होती है वेक्टर. दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड ही केवल होता है, उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड. और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है. स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल उसकी क्वांटिटी होती है, केवल अमाउंट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे होता है वॉल्यूम, मास, एरिया, ये सारी क्वांटिटी जो है आपकी स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी जो है आपकी स्केलर क्वांटिटीज है. वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, जिनमें डायरेक्शन भी होते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी जो है वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. हम इनके डिटेल में इसको आगे हम लोग कवर करेंगे. अब जो मोशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन
when an object covers equal distance in equal interval of time, then that object is said to be in uniform motion. जब कभी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान इसका मतलब जैसे हम 9 बजे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं, वो किसी मानो 0 पॉइंट पर है, हम 10 बजे देख रहे हैं वो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसका मतलब उसने 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। हम 11 बजे फिर देखते हैं, यदि 11 बजे फिर वो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है, हम यदि 12 बजे देखते हैं वो फिर 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यदि इसका मतलब हर एक पार्टिकुलर स्पैन में, पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन वही है, सिर्फ उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल, उसमें इक्वल डिस्टेंस होता है, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब पहले घंटे में जो 20 किलोमीटर ट्रेवल किया तो अगले घंटे में उसका 10 किलोमीटर ट्रेवल करे, 25 किलोमीटर कर ले, 12 किलोमीटर कर ले, उसके अगले घंटे में 18 किलोमीटर कर ले, मतलब उसके हम लोग बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अगले घंटे में किस प्रकार से बिहेव करने वाला है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसको हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट जो होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड हो सकती है या किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर मिनट भी आप चाहो तो कर सकते हैं, मतलब इसकी यूनिट होती है। बेसिकली हम लोग मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी भी यदि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में हमको यदि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उस पूरे प्रॉब्लम में उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल उसको कितना टाइम लगा था, इसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है एवरेज स्पीड, कहलाता है एवरेज स्पीड। एक और वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, माने जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय उसकी स्पीड कितनी है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप लोग जानते हैं जब आप लोग कार में बैठे होंगे आपने देखा होगा कि कार में स्पीडोमीटर होता है, तो हम किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट में जब हमको लगा रहे गाड़ी बहुत तेज चल रही है, यदि हम स्पीडोमीटर को देखते हैं तो उसमें हमको देता रहता है 100 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो जिस समय हम उस स्पीडोमीटर में 100 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकुलर टाइम पर उस गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, और उस पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब बारी आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है स्पीड विथ डायरेक्शन।
मतलब वेलोसिटी भी एक तरीके से स्पीड ही है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। कि अभी हमने जैसे स्पीड देखा था, स्पीड में हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम जो होगा वो हमारा स्पीड हो जाएगी। तो इसको जो वेलोसिटी की डेफिनेशन एक्चुअली में होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल क्या होता है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमको ए से बी तक जाना है, ठीक है। ए से बी तक जाना है तो हम इस रास्ते जा सकते हैं, हम इस रास्ते जा सकते हैं, हम इस रास्ते जा सकते हैं, हम इस रास्ते जा सकते हैं। तो हम जिस भी रास्ते से गए तो हमने टोटल जितना लेंथ ट्रेवल किया था वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाता है। लेकिन जब हम ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ से जाते हैं, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ से जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो जिन दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो हमारा अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग होगा। इसका मतलब आप यदि कोई सी भी प्रॉब्लम देखेंगे तो उसके डिस्टेंस ट्रेवल चेंज होते रहेंगे यहां पर इसी क्वेश्चन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार हमारा फिक्स रहेगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसके ऊपर में ऐसे एरो बना देते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसकी यूनिट ये पूरा ये स्पीड ही है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल स्पीड जैसे ही, बस इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया है। अब जो वेलोसिटी भी होती है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे हमने एवरेज स्पीड देखा था, एवरेज स्पीड हमने क्या देखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब हम जो है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली क्या क्या डिफरेंस हो सकता है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक। तो स्पीड हमने पहला क्या देखा, स्पीड क्या देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। स्पीड क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थर्ड, जो एवरेज स्पीड होती है ये हमेशा जो है जीरो से ज्यादा रहेगी। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। एवरेज स्पीड इज नेवर जीरो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होगी इट कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगी, ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड आपकी जो है ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये डिफरेंसेस इसमें देख लिए है ना। अब जो है इनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है
वो लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट में यदि इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लैरिफाई करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर उसको शेयर करिए और आप सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा। धन्यवाद।